हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज में 6th लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉची रेजिड्यू थ्योरम के बारे में। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस थ्योरम का यूज करके डिफरेंट इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम यूज करेंगे जो हमारे प्रीवियस कंसेप्ट हम जो समझ चुके हैं। सबसे पहला सिंगुलरिटी के बारे में, जो पोल्स होते हैं। उसके साथ साथ हमने जो रेजिड्यू निकालना सीखा था जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में। तो प्रीवियस 2 वीडियोस इसमें काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपने अभी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ये आज के टॉपिक का हमारा कंसेप्ट रहेगा। सबसे पहले हम ये कॉची रेजिड्यू थ्योरम क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो हम लोगों ने क्विज क्वेश्चंस पोस्ट किए थे टेलीग्राम चैनल पर, ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स बाय आईआईटियंस नाम से, जिसमें हम डेली कुछ क्विज क्वेश्चंस डालते हैं। तो उन क्विज क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस कोची रेजिड्यू थ्योरम से ही रिलेटेड थे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि वेरियस एग्जाम्स, गेट, नेट, टीआईएफआर और जेस्ट जैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम कॉची रेजिड्यू थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये थ्योरम कहती क्या है। तो इफ एफ जेड इज अ सिंगल वैल्यूड, याद रखिए सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन इन अ सैंपल क्लोज्ड कर्व। मान लीजिए ये आपका कोई क्लोज्ड कर्व है, इस कर्व को आप मान लीजिए सी मान रहे हैं। इस क्लोज्ड कर्व के अंदर अगर हमारा फंक्शन सिंगल वैल्यूड है, सिंगल वैल्यूड का मतलब हर पॉइंट पर इसकी एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू है, अलग अलग वैल्यूज नहीं है। एनालिटिक फंक्शन है ये, एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी पॉइंट्स। मींस कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को, जैसे मैंने मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स इसके अंदर हैं, Z1 और Z2, इन 2 पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पर ये हमारा एनालिटिक है। तो ऐसे केस में हम इस फंक्शन का जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल क्लोज लूप इंटीग्रल, इन पूरे क्लोज लूप के अंदर सी हमारा क्लोज लूप है, एफ जेड डी जेड को हम लिख सकते हैं 2 पाई आयटा टाइम्स सम ऑफ रेजिड्यूज एट पोल्स विद इन सी। हो सकता है कि इस फंक्शन के कुछ पोल्स हो, Z1 Z2, और मान लीजिए यहाँ पे एक Z3 पोल है, यहाँ पर एक Z4 पोल है, और ये हमारा यहाँ पर Z5 पोल है। तो ऐसे 5 पोल्स हैं। तो हमें लिखना होगा कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या कहेगी कि क्लोज इंटीग्रल अराउंड द कर्व सी of fz dz will be equals to 2 pi I times sum of residues at poles within the C। मींस ये जो आपका कर्व है इसके अंदर जो पोल्स आ रहे हैं वहां पे आपको रेजिड्यू निकालना है। तो इसमें जो Z3 पॉइंट है वो बाहर है, तो मैं इसका एक कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं ये Z3 पॉइंट है, तो ये हमारा इस सी कर्वेचर से बाहर है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। Z5 पॉइंट को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें इंक्लूड करना होगा Z1 पॉइंट, Z2 पॉइंट और Z4 पॉइंट। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा समेशन ऑफ ऑल रेजिड्यूज एट द पोल्स विद इन सी। मींस रेजिड्यू एट पॉइंट Z1 जिसे हम R1 कह सकते हैं, रेजिड्यू एट पॉइंट Z2 जिसे हम R2 कह सकते हैं, एंड रेजिड्यू एट Z पॉइंट Z4 जिसे हम R4 कह सकते हैं। तो इन सब का समीशन हमें करना होगा और साथ में मल्टीप्लाई करना होगा 2 पाई आयटा से। तो ये जो इंटीग्रल की ये जो वैल्यू है ये हमें इसकी इंटीग्रल वैल्यू दे देगा। इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, आपके पास इंटीग्रल है क्लोज लूप इंटीग्रल ऑन द क्लोज लूप सी 4 माइनस 2z डिवाइडेड बाई z इंटू z माइनस 1 इंटू z माइनस 3। अगर आप इस कर्व को देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 पोल्स दिख रहे हैं। 3 पोल्स कौन कौन से हैं, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ एक बार। ओके, सो इसके 3 पोल्स अगर आप इसके डिनोमिनेटर को देखोगे, पोल बेसिकली उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे ये हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन या फिर इनफिनाइट हो रहा हो। तो यहाँ पे देखिए z इक्वल टू 0 एक पोल हो जाएगा, यहाँ से आप देखोगे तो z इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से आपका z इक्वल टू 3। तो बेसिकली 3 पोल्स आपको मिल रहे हैं, 0, 1 और 3। लेकिन हमारा कर्व क्या है, हमारा कर्व है मॉड z इज इक्वल टू 3/2। मॉड z अगर हम इसको देखें तो देखिए, मान लीजिए हमारी कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z हम इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को इंडिकेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारा सेंटर है, और मॉड z इक्वल टू समथिंग अगर मैं लिखता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा मॉड z इज इक्वल टू a, इसका मतलब ये एक सर्कल होगा जिसका सेंटर हमारा ओरिजिन पे होगा और जिसकी रेडियस a होगी। तो बेसिकली ये एक सर्कल को इंडिकेट करता है जिसका सेंटर हमारा 0 ओरिजिन पे है, और जिसकी ये जो रेडियस है वो हमारी इस a के बराबर है। जैसे कि ये आपको दे रखा है मॉड z इक्वल टू 3/2, तो अगर आप इसका सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये आपको एक सर्कल मिलेगा इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में विद सेंटर ओरिजिन, और इसकी रेडियस आप लिखोगे 3/2।
अगर आपको इसकी बजाय लिखना होता, मान लीजिए मॉड जेड माइनस बी इज इक्वल टू मान लीजिए ए, तो इसका मतलब ये सर्कल की रेडियस अभी भी ए है, लेकिन इसका सेंटर अब ओरिजिन पे ना होके इस पॉइंट बी पे पहुंच गया, और ये बी पॉइंट कहीं पे होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में। मान लीजिए यहाँ पे कोई बी पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है। अब ये बी के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। अगर इसमें केवल रियल पार्ट होता तो ये यहाँ पे रियल एक्सिस पे आ जाता, रियल एक्सिस ऑफ जेड पे। अगर इसमें केवल इमेजिनरी पार्ट होता तो ये इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाता, और अगर इसमें दोनों पार्ट होते तो ये सेंटर यहाँ पे आपको दिखता। तो इस केस में ये सर्कल होगा जिसका सेंटर बी पे है और इसकी रेडियस ए है, तो आप इसका सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये एक सर्कल को इंडिकेट करता है। तो लेकिन अभी हमारे केस में सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, इसकी रेडियस 3/2 है। तो अगर हम देखें हमारे पास 3 पोल्स हैं, 0, 1 और 3। अब 0, 1 और 3 को अगर आप इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, तो जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको देखिए 0 कहां पे दिखेगा, 0 तो हमारा सेंटर ही है, ओरिजिन है इसका, तो जेड हमें Z1 मिल गया यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है Z=1, इसका मतलब ये रियल एक्सिस पे यहाँ पे पॉइंट होने वाला है Z=1, तो ये भी हमारे इस सर्कल के अंदर आएगा। लेकिन अगर हम Z=3 की बात करेंगे तो ये बाहर चला जाएगा, तो Z2 पॉइंट हमारा आउटसाइड द कर्व है, ये हमारा कर्वेचर हो गया C, और हमारा Z2 पॉइंट इसके बाहर लाई करता है, तो हमें उसके रेजिड्यू को अपने कोची रेजिड्यू जो थ्योरम है उसके इंटीग्रल में इंक्लूड नहीं करना होगा। तो बेसिकली हमारे Z1 और Z2 ही हैं जो कि इस इंटीग्रेशन का पार्ट होंगे, लेकिन जो Z3 पॉइंट है जो कि Z=3 है वो हमारा इसका पार्ट नहीं होगा। तो हमारा काम क्या रहेगा, हमारा सिंपल सा काम रहेगा कि हमें रेजिड्यू निकालना होगा Z=0 पे, रेजिड्यू निकालना होगा Z=1 पे। रेजिड्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं अभी समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपको रेजिड्यू निकालना है एट Z=0, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप लिखेंगे लिमिट Z टेंडिंग टू 0 Z इंटू एफ जेड क्या है आपके पास, 4 - 3Z डिवाइडेड बाई Z, Z-1 Z-3। अब यहाँ पे Z से Z आप कैंसिल कर सकते हैं, तो बेसिकली Z टेंडिंग टू 0 आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 4/-1 इंटू -3 दैट इज 3। तो 4/3 आपको मिल जाएगा रेजिड्यू एट Z=0। सिमिलरली अगर आपको रेजिड्यू निकालना होता Z=1 पे, तो रेजिड्यू एट Z=1 को आप लिख सकते हैं लिमिट Z टेंडिंग टू 1 Z-1 इंटू एफ जेड क्या है आपके पास, 4 - 3Z डिवाइडेड बाई Z इंटू Z-1 इंटू Z-3। अब यहाँ पे Z-1 से Z- आप कैंसिल कर सकते हैं, Z की वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा देखिए 4 - 3 दैट इज 1। नीचे आप पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे आपको -2 मिल जाएगा, तो दिस विल बी -1/2। सो रेजिड्यू एट Z=0 आपका 4/3 आया, रेजिड्यू एट Z=1 आपका -1/2 आया। तो आपकी रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है, कोची रेजिड्यू थ्योरम कहती है कि सम क्लोज इंटीग्रल ऑफ fz dz is equals to 2 pi I times summation of all residues within the curve। मींस कर्व के अंदर जितने भी रेजिड्यू होंगे उन सबको आपको इंक्लूड करना होगा। तो बेसिकली आपको इस Z=0 और Z=1 के रेजिड्यू को इंक्लूड करना होगा। तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हेलो। सो अभी हम लोगों ने देखा कि इस Z=1 जो पोल है वो हमारा 5th ऑर्डर का पोल है। तो इसके ऊपर पोल, इस पोल पर रेजिड्यू निकालने के लिए हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्मूला था उसको यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला होगा रेजिड्यू एट Z=1, इट विल बी गिवन एज लिमिट Z टेंडिंग टू 1। अब हमें नीचे लिखना होगा यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल इंटू dn-1 डिवाइडेड बाई dzn-1 मल्टीप्लाई Z-1 टू द पावर n f ऑफ Z। सो बेसिकली n जो है वो है आपका किस ऑर्डर का पोल है हमारा, इस केस में n हमारा 5 होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे n-1 दैट इज 5 - 1, तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये 4 टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, और ये Z-1 टू द पावर 5 से अगर आप fz में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिंपली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको e टू द पावर 2Z इंटू Z² जो ऊपर का न्यूमिनेटर टर्म है वही बचेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं रेजिड्यू एट Z=1, और इसमें आपको 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही आपकी इंटीग्रल की वैल्यू होगी। तो दैट इज 2 पाई आई टाइम्स 1/4 फैक्टोरियल d4/dz टू द पावर 4
अब ये आपका फंक्शन बचेगा और एट z इक्वल्स टू 1। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4 टाइम्स और उसमें फिर z इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो देखिए 4 टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद ये जो z स्क्वायर टर्म है वो तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद ये 2z बचेगा, सेकंड डेरिवेटिव के बाद ये केवल 2 बचेगा और थर्ड डेरिवेटिव के बाद ये 0 हो जाएगा। तो केवल e टू द पावर 2z टर्म है, यही जो फोर्थ डेरिवेटिव का पार्ट काम करेगा, और हर डेरिवेटिव में एक 2 का फैक्टर बाहर आएगा। तो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं 2 पाई आयटा इंटू 2 e टू द पावर 4 e स्क्वायर डिवाइड बाई 3। और ये 4 फैक्टोरियल को हम 4 इंटू 3 इंटू 2 कह सकते हैं, तो वहीं से ये 4 उसका कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप e टू द पावर 2z का डिफरेंशिएशन करेंगे 4 टाइम्स, तो ये आपके पास मिलेगा 2 टू द पावर 4 e टू द पावर 2z। z की जगह 1 पुट करेंगे तो e टू द पावर 2 हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 4 पाई आयटा e स्क्वायर बाई 3। दिस विल बी द आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक ऑफ कॉची रेजिड्यू थ्योरम समझा कि कैसे ये थ्योरम हम यूज करते हैं किसी भी इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। हम लिखते हैं 2 पाई आयटा टाइम्स रेजिड्यू सम ऑफ रेजिड्यूज जो कि एक पर्टिकुलर कर्व के अंदर लाई करते हैं। ये अगर हमारा कर्वेचर है तो उसके अंदर जितने भी पोल्स होंगे उन पोल्स पर हमें रेजिड्यू फाइंड आउट करना होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो कि इसी टॉपिक कॉची रेजिड्यू थ्योरम पे पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हमारा एक अनाउंसमेंट है। हमारी एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, जिसमें 3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। एक सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज चल रही है और साथ में हमारा एक मॉक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं तो ये आपका जो ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है ये आपको ओनली 500 रुपीज में मिलेगा, अदरवाइज इसकी कॉस्ट 699 होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि TIFR में 2016 में पूछा गया था, क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल sin z अपॉन z टू द पावर 6 dz। ये आपको सॉल्व करना है विद द सर्कल, जो कि C आपका एक सर्कल है विद द सेंटर z इक्वल्स टू 0। इट मींस आपका ये कर्वेचर हो गया जो कि एक ओरिजिन पर सेंटर है और इसकी रेडियस जो है आपको वो 0 ही दे रखी है। सॉरी, रेडियस आपको 1 दे रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस ऑफ 1 यूनिट। तो अगर आप इसका पोल देखें तो पोल इसका 1 आने वाला है, तो ये इस पोल यहीं पे लाई करता है, तो इसका मतलब हमारी कॉची रेजिड्यू थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें इस z इक्वल्स टू 0 पोल पर रेजिड्यूज फाइंड आउट करने होंगे। रेजिड्यू फाइंड आउट करने के लिए आप एक तो जनरलाइज फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में वो यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप साइन z की टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं एट z इक्वल्स टू 0। तो साइन z का अगर आप एक्सपेंशन करेंगे तो आप लिखेंगे z माइनस जेड क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस z 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और इसमें अगर आप z टू द पावर 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 1 बाई z 5 माइनस 1 बाई z क्यू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 5 फैक्टोरियल इंटू z माइनस z बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम सीरीज एक्सपेंशन कर देते हैं, लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन, तो उसमें जो 1 बाई जेड का कोफिशिएंट है वही हमारा रेजिड्यू होता है। तो यहाँ पे जो 1 बाई जेड है वो ये वाला टर्म इसको इंडिकेट कर रहा है, और उसका कोफिशिएंट है हमारे पास 1 बाई 5 फैक्टोरियल। तो बेसिकली हमारा रेजिड्यू एट द पोल z इक्वल्स टू 0 है, वो यही हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड, दैट इज 1 बाई 5 फैक्टोरियल। तो हमें रेजिड्यू मिल चुका है, तो हमारी कॉची रेजिड्यू थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। क्लोज इंटीग्रल sin z अपॉन z टू द पावर 6 dz, इसको हम कह सकते हैं 2 पाई आयटा टाइम्स सम ऑफ रेजिड्यूज। सम ऑफ रेजिड्यूज हमारे पास 1 बाई 5 फैक्टोरियल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाई आयटा बाई 60। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट 2014 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी सेम है, सिमिलर क्वेश्चन है एग्जैक्टली। इसमें क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे इंटीग्रेशन है sin z अपॉन 2z बाई पाई, और यहाँ पे अगर आप पोल देखेंगे तो पोल आपको पाई बाई 2 मिल जाएगा, और अगर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सर्कल आपका सेंटर ओरिजिन पे होगा और उसकी रेडियस 2 होगी। रेडियस 2 है और पोल हमारा पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 हमारा 2 से कम होता है, तो हमारा जो पोल है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, इस कर्वेचर के अंदर लाई करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो रेजिड्यू निकालेंगे उसी से हमारी कॉची रेजिड्यू थ्योरम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम sin z बाई 2z माइनस पाई को लिखे तो उसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इसे कह सकते हैं sin z अपॉन 2 टाइम्स z माइनस पाई बाई 2। अब अगर आप इसमें z की जगह पे पाई बाई 2 पुट करेंगे तो बेसिकली ये sin पाई बाई 2 तो 1 हो जाता है और ये z माइनस पाई बाई 2 होगा।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम z की जगह पे z माइनस पाई बाई टू की जगह पे t मान सकते हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं साइन z इज इक्विवेलेंट टू कॉस z माइनस पाई बाई टू, और इसको अगर हम z की जगह पे z माइनस पाई बाई टू की जगह पे t लिखेंगे तो ये cos t हो जाएगा और नीचे 2t हो जाएगा। cos t का आप फिर से एक्सपेंशन कर सकते हैं, बेसिकली हम प्रीवियस मेथड को ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो cos t का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस t 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और इसको आप 2 बाई 2t से डिवाइड करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी 1 बाई 2t माइनस t बाई 4 माइनस प्लस t क्यू बाई 2 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसमें से जो 1 बाई t है यही हमारा रेजिड्यू देने का काम करेगा। तो बेसिकली रेजिड्यू एट 3 इक्वल्स टू 0 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई t, दैट इज 1 बाई 2। सो हमारा रेजिड्यू हो गया 1 बाई 2। कॉची रेजिड्यू थ्योरम कहती है कि द इंटीग्रल sin z अपॉन 2z माइनस पाई क्लोज इंटीग्रल विल बी 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यूज, और सम ऑफ रेजिड्यूज हमारा 1 बाई 2 हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं सिंपली पाई इंटू आयटा। सो द आंसर विल बी सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि CSIR दिसंबर 2012 में पूछा गया था, इसमें अभी आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है z क्यू अपॉन z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6, और जो क्लोज कंट्रोल डिफाइन किया गया है वो है स्क्वायर 2 मॉड ऑफ z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2 मॉड z माइनस 5 को आप लिख सकते हैं मॉड z इक्वल्स टू 5 बाई 2। तो इस केस में एक सर्कल बनेगा विद द सेंटर एट ओरिजिन, और इसकी जो रेडियस होगी वो होगी हमारे पास 5 बाई 2। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें जेड क्यू अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6, इस जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 को आप फैक्टर कर सकते हैं जेड माइनस 3 इंटू जेड माइनस 2। तो यहाँ से आपको दो पोल मिलेंगे, एक पोल मिलेगा जेड इक्वल्स टू 2 और एक पोल मिलेगा जेड इक्वल्स टू 3। जेड इक्वल्स टू 2 एंड जेड इक्वल्स टू 3। हमारे सर्कल की रेडियस है 5 बाई 2, तो बेसिकली एक पोल हमारा जो जेड इक्वल्स टू 2 है वो सर्कल के, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको बता देता हूँ। तो जेड इक्वल्स टू 2 पोल जो है वो यहाँ पे लाई करेगा, अंदर लाई करेगा, और जेड इक्वल्स टू 3 पोल हमारा बाहर लाई करेगा। तो इसका मतलब जेड इक्वल्स टू 3 पोल हमारा रेजिड्यू थ्योरम के फॉर्मूले में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, केवल जेड इक्वल्स टू 2 पॉइंट ही हमारा काम आएगा। तो हमें रेजिड्यू निकालना होगा एट जेड इक्वल्स टू 2 ओनली, और रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू 2 आप निकाल सकते हैं जेड माइनस 2 इंटू फंक्शन जो है आपका जेड क्यू बाई जेड माइनस 3 इंटू जेड माइनस 2 एट जेड इक्वल्स टू 2 आप पुट कर सकते हैं। तो जेड माइनस 2 से जेड माइनस 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा ये माइनस 8। और फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे कि क्लोज इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई आयटा टाइम्स सम ऑफ रेजिड्यूज, और इसे आप कह सकते हैं 2 पाई आयटा टाइम्स सम ऑफ रेजिड्यूज इज माइनस 8, दैट इज माइनस 16 पाई आयटा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारा एक अनाउंसमेंट है। हमारी 3 तरीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है जिसमें 5 टेस्ट है, एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है जिसमें 10 टेस्ट है, और एक दोनों का कॉम्बिनेशन जिसमें 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 10 सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, तो उसमें 15 टोटल टेस्ट होंगे। तो इनकी कॉस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है, और इसको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई पेमेंट लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दी गई है वहां पे आप जो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस रजिस्ट्रेशन लिंक पर ही आपको एक फ्री टेस्ट भी अवेलेबल होगा, उसको भी आप दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें हम डेली कुछ क्विज क्वेश्चंस डालते हैं, जैसा कि हम लोगों ने आज क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। उसके साथ साथ हम कुछ रिसर्च आर्टिकल्स भी डाल सकते हैं, तो वो आप ज्वाइन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, मॉड जेड इक्वल्स टू 1 बाई 2। आपको एक सर्कल दे रखा है, बेसिकली एक सर्कल होगा जिसका सेंटर आपका ओरिजिन पे होगा और जिसकी रेडियस आपकी 1 बाई 2 होगी। तो इसको अगर आप ड्रॉ करें तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे आपकी रियल पार्ट ऑफ जेड है, यहाँ पे आपको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। तो ये आपका एक सेंटर एट ओरिजिन, और इसकी रेडियस आप हाफ कह सकते हैं। आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है, इंटीग्रल dz अपॉन साइन स्क्वायर जेड। तो पहले तो आपको पोल्स निकालने होंगे जो इस सर्कल के अंदर लाई करते हैं। तो बेसिकली 1 अपॉन साइन स्क्वायर जेड के अगर आप पोल्स निकालेंगे तो इसके लिए आपको जेड को 0 करना होगा, जेड को n पाई का फैक्टर करना होगा ताकि साइन जेड आपका 0 हो जाए। तो जेड इक्वल टू n पाई अगर आप पुट करेंगे तो n की वैल्यू आप 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं। लेकिन आपको जो सर्कल है उसकी रेडियस 1 बाई 2 है, तो मतलब आपको वही पॉइंट्स काउंट करने हैं जो सर्कल के अंदर लाई करते हैं। इसका मतलब केवल जेड इक्वल टू 0 पॉइंट ही लाई करेगा। जेड इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 1.5 से ज्यादा हो जाएगी, तो वो बाहर निकल जाएगा। तो इसके पोल्स तो बहुत सारे हैं, पोल्स हैं हमारे पास। इसका एक 0 पोल होगा, एक पाई पोल होगा, एक 2 पाई पोल होगा, एंड सो ऑन। इतने सारे पोल्स हैं।
लेकिन इनमें से केवल z इक्वल टू 0 पोल है जो कि इस सर्कल के अंदर लाई करता है, तो हमें रेजिड्यू केवल z इक्वल टू 0 पॉइंट पर निकालना होगा। रेजिड्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/sin² z है, तो हम sin z का एक्सपेंशन कर सकते हैं, z माइनस z³ फैक्टोरियल प्लस z5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, उसका स्क्वायर कर सकते हैं। इसमें से z कॉमन ले सकते हैं, तो ये z² कॉमन आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर टर्म लगा हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं z² टाइम्स 1 माइनस z²/3 फैक्टोरियल प्लस z4/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब ये पावर 2 है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगी, और अगर हम 1 माइनस x टू द पावर माइनस n का एक्सपेंशन करेंगे तो ये आपको देगा 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो बेसिकली हमारे पास 1/z² यहाँ पे है, इसका एक्सपेंशन अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस 2 टाइम्स n, आपके पास -2 है तो -2 इंटू माइनस, तो ये +2 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ये पूरी सीरीज प्लस 3 टाइम्स ये पूरी सीरीज एंड सो ऑन। तो इसको अगर हम देखेंगे तो हम इसमें z² से डिवाइड कर सकते हैं, तो z² से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/z² आएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो 2/3 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो z²/5 फैक्टोरियल आएगा। तो बेसिकली हमें 1/z का कोफिशिएंट निकालना होता है लॉरेंट सीरीज के अंदर, और इस पूरी सीरीज में कहीं पे भी 1/z का कोई टर्म ही नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पे z² टर्म से आप डिवाइड कर रहे हैं, ये सारे ऑलरेडी स्क्वायर टर्म्स हैं, मींस इवन टर्म्स हैं, तो इवन पावर्स ऑफ z डिवाइड बाय इवन पावर ऑफ z, तो आपको कोई भी ऑड पावर ऑफ z नहीं मिलेगी। जब आपको 1/z टर्म नहीं मिलेगा तो उसका कोफिशिएंट हमारा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा जो रेजिड्यू है इस फंक्शन का एट z इक्वल टू 0 वो हमारा 0 है, और रेजिड्यू अगर 0 है तो हमारी जो थ्योरम थी कोची रेजिड्यू थ्योरम, क्लोज इंटीग्रल fz dz, इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई आइटा टाइम्स सम ऑफ रेजिड्यूज, और रेजिड्यू हमारा 0 है तो ये इंटीग्रल हमारा 0 हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गेट 2006 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है e टू द पावर 2z बाई z प्लस 1 टू द पावर 4 dz। तो यहाँ पे आपका जो सर्कल डिफाइन है वो है z इक्वल टू 3। z इक्वल टू 3 का एक सर्कल होगा जिसकी रेडियस आपके पास 3 है, और इसमें जो पॉइंट है z इक्वल टू -1 वो इस सर्कल के अंदर लाई करता है, तो बेसिकली हमारा कोची रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें हमारा जो पोल है z इक्वल टू -1 जो पोल है उसका ऑर्डर 4 है, 4 ऑर्डर है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए n-1 फैक्टोरियल d टू द पावर n-1, तो dq/dz3 z प्लस 1 टू द पावर 4 इंटू फंक्शन, इसको z टू द पावर 4, z प्लस 1 की पावर 4 और z प्लस 1 की पावर 4 आप कैंसिल कर सकते हैं, z की वैल्यू आप -1 पुट करेंगे इसका 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो बेसिकली आपको रेजिड्यू मिल जाएगा एट z इक्वल टू -1, इट विल बी 4/3 e टू द पावर -2। रेजिड्यू थ्योरम आप यूज करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 2 पाई i टाइम्स सम ऑफ ऑल रेजिड्यूज दैट इज 4/3 e टू द पावर -2, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 पाई आइटा बाई 3 e टू द पावर -2। So the answer of this question will be A. So आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कोची रेजिड्यू थ्योरम के बारे में, हम लोगों ने क्विज क्वेश्चंस डिस्कस किए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन के बारे में, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप डेली क्विज क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहते हैं, हमारे रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट काफी कम रखी गई है ताकि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। इसको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई इस लिंक पर जाके पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।